हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मून एपिसोड 49 की शुरुआत डेनिस से होती है। डेनिस इंटरनेट पे नज़ली और फैद की वेडिंग की फ़ोटोज़ को देख रहा होता है, तभी गुस्से में वो डाइनिंग टेबल का सामान फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाज़ली और फैद शावर में होते हैं, तभी वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो नज़ली को चेक करते हैं और कहते हैं वार्म शावर ठीक था, फिर भी मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ और हमें फ़ीवर को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नज़ली फ़रीद को आगे से कहती है कि मैं कितनी भी बीमार हूँ, मेरे परमिशन के बिना तुम मुझे शावर नहीं दिलाओगे। तभी फ़रीद कहता है कि हाँ, अगली बार तुम्हें कितना भी फ़ीवर आएगा, मुझे कोई मतलब नहीं होगा। तभी नाज़ली कहती है सारा दिन मैं इस रूम में नहीं रह सकती। फ़रीद कहता है डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तभी नज़ली कहती है मैं इस रूम में नहीं रह सकती हूँ, ये रूम कलरलेस है। तभी नाज़ली कहती है इससे अच्छा होता कि मैं नीचे आराम करती ताकि मुझे वहाँ से गार्डन दिखे। तभी फ़रीद बोलता है ठीक है, हम लोग नीचे मूवी देखेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं दीमत डेनिस से मिलने उसके घर जाती है और कहती है इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास में, तुमने हाथ से जाने दिया। आज नज़ली फ़रीद साथ में है और थोड़े दिन में बुलट बिन के साथ में चला जाएगा। तभी डेनिस कहता है तुम चाहती क्या हो। नीमत कहती है अभी तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाओ। नीमत कहती है अभी मैं कंपनी जा रही हूँ, तुम चाहो तो आ सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। दूसरी तरफ आसुमान फतोश मनामी इंटरनेट पर नज़ली और फ़ईद के न्यूज़ देखते हैं और कहती है सब कुछ कितना जल्दी हो गया, बिलीव नहीं हो रहा है, अब तो फतोश की शादी भी जल्दी हो जाएगी। तभी फतोश कहती है अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ फ़रीद नज़ली को मूवीज़ की सीडी देता है। नज़ली कहती है मैं सबको देख के फिर तुम्हें बताती हूँ कि कौन सी मूवी देखनी है। आगे हम देखते हैं मनामी रेस्टोरेंट खोलने के लिए चली जाती है। तभी आसमान फतोश से पूछती है तुम इंगन से दूर क्यों भाग रही हो, शादी का नाम सुनते ही तो पागल हो जाती हो। तभी फतोश कहती है शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न है और अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। तभी वहाँ तारिक आ जाता है और कहता है कल तुम्हारा सामान कार में रह गया था, वही लाया हूँ। तभी आसमान चाय के लिए पूछती है, तारिक भी हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर सलामी नज़ली से मिलने के लिए घर आते हैं और नज़ली को सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। काम के बाद मैं हमेशा फ़ोन ऑफ़ कर देता हूँ, वो तो आज पता चला कि नज़ली कल स्टोर रूम में बंद हो गई थी। मिस्टर सलामी कहते हैं कि मुझे लगा टी मेकर ने रूम बंद कर दिया होगा, पर उस दिन तो टी मेकर भी नहीं था। मुझे लगा नज़ली शादी की जल्दी में बिना बताए वहाँ से चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे डेनिस ने वॉचमैन से चाबी लेके नज़ली को बचा लिया। तभी फेरी सब सुन रहा होता है और मिस्टर सलामी को कहता है आगे से ध्यान रखना, ऐसा कुछ ना हो। तभी मिस्टर सलामी सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दीमत हकान ऑफिस में होते हैं, तभी वहाँ पे डेनिस भी आ जाता है। हकान कहता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। डेनिस कहता है मैंने कहा है कि अब मैं इस कंपनी में आऊँगा। हकान कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हर बोर्ड मीटिंग में आओ ताकि जो फेरित असलान डिसीज़न ले तुम इसे नो बोलो। डेनिस कहता है कि मैं वो पार्टनर नहीं बनना चाहता जो मीटिंग में आके हाथ उठाए और चला जाए, मैं यहाँ रेगुलर जॉब करना चाहता हूँ। तभी दीमत कहती है डेनिस यही तो हम तुमसे चाहते थे। आगे हम देखते हैं फ़ैद नज़ली से कहता है ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नज़ली कहती है तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। फ़ैद कहता है मौका, तुम मुसीबत में थी, डेनिस ने तुम्हें बचाया है। अभी जो तुम्हें फ़ीवर हुआ है वो उसी कोल्ड की वजह से हुआ है और तुमने कुछ बताया ही नहीं। नज़ली कहती है ये एक सिंपल सा एक्सीडेंट था। तभी फ़ैद कहता है हमें नहीं पता है कि कोल्ड रूम का गेट किसने बंद किया। नज़ली कहती है तो तुम क्या कहना चाहते हो कि किसी ने जान के ही किया। फ़ैद कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तभी नज़ली कहती है कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है। फ़ैद कहता है कि हाँ मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़ दूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ़ैद ऑफ़िस में हकान के पास जाता है और कहता है ये लो एप्लीकेशन। मैंने और मेरी वाइफ ने हम दोनों ने मिलके बुलूत की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दे दिया है, हम बहुत जल्दी कोर्ट में मिलेंगे। तभी फ़रीद डेनिस को शुक्रिया बोलता है आइस रूम से बचाने के लिए और फ़रीद कहता है अगर कोई मेरी और मेरे वाइफ के साथ बुरा करेगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा और बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी हकान पूछता है ये आइस रूम वाली बात क्या है। डेनिस उसे सब बता देता है। दूसरी तरफ नज़ली आइस रूम वाली बात सबको बता देती है। तभी मनामी कहती है ये दो लोग बाहर कौन खड़े हैं। आसमान कहती है अंकल फ़रीद ने नाज़ली के लिए बॉडीगार्ड लगाए हैं। फतोश कहती है नज़ली ये किसी ने जान के तो नहीं किया है। नज़ली कहती है फ़रीद को भी यही लगता है, ये एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जान के किया है, वो उसे जल्दी ढूंढकर जेल में बंद करवा देंगे। ये सब बातें बुराक भी सुन रहा होता है। तभी बुराक दीमत को कॉल करता है और कहता है मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। फ़रीद को लगता है ये किसी ने जान के किया है
और उसे ढूंढ रहे हैं। दीमत कहती है अगर तुम ये जॉब छोड़ दोगे तो सभी को तुम पे डाउट हो जाएगा, इसलिए जॉब मत छोड़ो, और बुरा बात मान लेता है। आगे हम देखते हैं फ़हीद मिसेस इकबाल को मिस्टर सलामी के रिकॉर्ड्स को पता करने के लिए कहता है और कहता है कहीं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं हैं। मिसेस इकबाल कहती है क्या हम इन्वेस्टिगेशन का काम ताहिर को दे सकते हैं। फ़हीद कहता है मैं उससे भी बात करूँगा। तभी इंगिन कहता है तुम्हें लगता है ये एक्सीडेंट नहीं है। फ़हीद कहता है मुझे नहीं पता, पर अगर किसी ने ये किया हो तो मुझे पता करना होगा कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। तभी दीमत अपसेट होकर बैठी हुई होती है तभी दीमत अपसेट होकर बैठी हुई होती है वह हकान आ जाता है। दीमत हकान को बता देती है कि आइस रूम में नज़ली को मैंने ही बंद किया था। हकान कहता है ऐसा क्यों किया तुमने, अगर वो मर जाती तो। दीमत कहती है फ़रीद इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, अब मैं क्या करूं। हकान कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे बस वहाँ का एड्रेस बताओ। आगे हम देखते हैं फ़रीद डेनिस से पूछता है कि नज़ली मेरी वाइफ है, तुम्हें ये मुझे बताना चाहिए था। डेनिस कहता है नज़ली ने मुझे मना किया था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आगे हम देखते हैं हकान बेकर से आइस हाउस की न्यूज़ के लिए पूछता है। बेकर कहता है हाँ मैंने अपने लोगों को वहाँ लगा दिया है, वहाँ के कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे और मैंने मिस दीमत को बचाने के लिए एक नया प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सलामी किसी लड़की को नज़ली और फ़हीद के पास ले जाते हैं। वो लड़का फ़हीद को कहता है कि मैंने ही आइस रूम का गेट बंद कर दिया था। हमें कई बार मिस्टर सलामी ने कहा था कि आइस रूम का गेट खुला हो तो बंद कर देना, इसलिए मैंने उस दिन गेट बंद कर दिया, पर मुझे नहीं पता था कि अंदर कोई था। फ़हीद गुस्सा करता है और बोलता है अगर कुछ हो जाता तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा। फिर वो लड़का सॉरी बोलता है और माफ़ करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हकान दीमत के पास जाता है और कहता है तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, अब इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुकी है, एक गरीब लड़के ने सब नाम अपने ऊपर ले लिया है। ये बात दीमत सुन के खुश हो जाती है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस।